नमस्कार। आइए आपको ले चलती हूँ रामेश्वरम टेम्पल। ये 4 धामों में एक है। यहाँ पे दर्शन कैसे करना है, कहाँ सामान रखना है, कैसे कपड़े चेंज करने हैं, 22 कुंडों का स्नान कैसे करना है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जहाँ पे भी आप रुके हो वहाँ से एक ऑटो रिक्शा लेकर अग्नि तीर्थम आ जाओ। अग्नि तीर्थम जहाँ पे वो आपको उतारेगा वहाँ से 600-700 मीटर की दूरी पे है, जो नॉर्थ गेट से सबसे नज़दीक पे है। नॉर्थ गेट रास्ते में ही पड़ेगा। जहाँ पे रिक्शा आपको उतारेगा वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा अग्नि तीर्थम जाने के लिए मिलेगा। आप वेट कर सकते हो तो वेट करो अपनी बारी का, बैटरी रिक्शा आपको लेकर अग्नि तीर्थम जाएगा। फिर आप वहाँ स्नान करिएगा। आप वहाँ देखोगे कि कुछ पंडित वहाँ पे पिंडा भी दिलवा रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आप सिर्फ स्नान करिए और स्नान करके अपने भीगे कपड़ों में और अपने सामान को लेकर वापस मंदिर में आइए। तो वहाँ से सबसे नज़दीकी गेट नॉर्थ गेट है। एक पैसेज बना हुआ है वॉक इन करने के लिए, वहाँ से आप मतलब बीच के आगे आइए, क्रॉस करिए और उसके बाद उस वॉक इन में घुसिए जो कि टेम्पल का ही प्रेमाइसेस है। आप नॉर्थ गेट पे एंटर करेंगे और नॉर्थ गेट पे जब एंटर करेंगे तो अपने जूते चप्पल को कहीं और क्लॉक रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बाहर भी एज इट इज़ छोड़ सकते हैं अगर कोई भीड़ का दिन नहीं है तो, और अदरवाइज़ आप क्लॉक रूम में रखिए क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पड़ जाता है जब आप रिटर्न होंगे, काफ़ी थके होंगे तो उसको निकलवाने में। उसके बाद आप एंटर कर जाइए मंदिर के अंदर और वहाँ से आपको 2 पैसेज दिखाई देगा जिसमें कि कुछ लोग डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते, सिर्फ दर्शन चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग लाइन है, और अगर जो स्नान करना चाहते हैं उनके लिए अलग लाइन है। तो स्नान करने वाले लाइन में लग जाएं और आगे जाके आपको एक छोटा सा काउंटर दिखेगा जिसमें 25 रुपये की टिकट कटाई जाएगी ईच पर्सन, जो बात करना चाहता है। उसके बाद वो आगे मूव करेगा और वहीं से शुरू होता है 22 कुंडों का स्नान, जो कि 22 तीर्थों का माना जाता है। तो सबसे पहले पहला कुंड आएगा और उसके बाद ऐसे कंटिन्यू रहेंगे सारे कुंड। उसी प्रीमाइसेस में सारे कुंड हैं और हर कुंड पे एक सरकारी कर्मचारी खड़ा होगा, जो एक या 2 भी खड़े होते कभी कभी, जो आपको नहलाएंगे। एक छोटी बाल्टी लेकर वो बार बार पानी निकालते रहेंगे और सब पर पानी डालते जाएंगे। कभी कभी आपको पंडित आपसे ये भी कहेंगे, कुछ पंडित, कि हम आपको सारे कुंडों का स्नान एक बार में ही करवा देंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा। बस वो आपके लिए इतनी ही हेल्प करेंगे कि हर कुंड पे जाके वही पंडित आपको खड़ा मिलेगा और आपको स्नान कराएगा पहचान कर। मगर जो सरकारी कर्मचारी है वो किसी को पहचाने बिना ही सब पे स्नान करवाएगा। तो उसमें कोई भी फास्ट प्रोसेस नहीं है, सबको सेम टाइम लगता है स्नान करने में। उसके बाद आप अपना धीरे धीरे सारे 22 कुंडों के प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारा नहा कर उसके बाद आप कपड़ा चेंज करने के लिए मूव करेंगे, जो कि साउथ गेट की तरफ कपड़ा चेंज करने के लिए एक एरिया बना हुआ है। लेडीज़ के लिए एक, जेंट्स के लिए अलग बना हुआ है। वहाँ पे आप कपड़ा चेंज करिए और वहाँ से आपको साउथ गेट की बड़ी अच्छी सी वो स्टैचू भी बनी हुई है जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। उसके बाद वहाँ से आप दर्शन के लिए लौटो। अब दर्शन के लिए आप मूव करेंगे तो वहाँ से आपको 2 तरह की, एक फ्री दर्शन है, एक 100 और 200 टिकट है। तो आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं और 100 और 200 की स्पेशल दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। कभी कभी फ्री दर्शन में कम लाइन रहती है, तो जैसा आपको ठीक लगे, जैसा उस दिन का डे रहे। उसके बाद आप दर्शन के लिए जाएंगे। मिनिमम 1.5 आवर आपको लगने ही है क्योंकि वो प्रीमाइसेस बहुत ही बड़ा है। इसमें स्पेशली रामनाथ स्वामी का दर्शन किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड दर्शन होगा पार्वती माँ का, क्योंकि पता है जहाँ शिव जी हैं वहाँ पार्वती जी हैं ही, तो उनका दर्शन करने के बाद ही आपका दर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद उसी प्रीमाइसेस में अष्टलक्ष्मी भी हैं, 62 विष्णु अवतार भी हैं। इन सब का भी आप वो छोटे छोटे वहाँ पे हैं जिससे आपका दर्शन कर लेना होगा। उसके बाद आप जिस गेट से एंट्री किए हैं वहाँ से आप रिटर्न हो सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ गेट से एंट्री किए हैं, जैसा कि हम लोग ने नॉर्थ गेट से एंट्री की थी, तो वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी रहती है, लेकिन आप अगर उनको बोलोगे कि हमारा सामान वहाँ पे है तो वो आपको उस साइड जाने देंगे एंड देन आपको थोड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिट के लिए पड़ जाएगा। फिर आप वहाँ से निकल जाओ और आपका दर्शन यूँ कंप्लीट हो जाएगा। दर्शन कंप्लीट होने के बाद अगर आप वेजिटेरियन हो और आप खाना खाना चाहते हो तो आपके पास टेम्पल के अंदर भी साउथ गेट के पास ही खाने का भी व्यवस्था है, जो कि 11 से 3 बजे तक खाना होता है टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से। और अगर आप अंदर नहीं खा पाए हो या लेट हो गया है तो आप बाहर, जस्ट नॉर्थ गेट के बाहर साईं वेज रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही टेस्टी खाना देता है, आप वहाँ भी जा सकते हो। तो जैसा भी आपको सही पड़े आप वहाँ पे वैसा चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे लंच और डिनर में मील्स के अलावा, जैसा कि तमिलनाडु और केरला का नियम है कि मील्स के टाइम पे वो मील ही देते हैं, बट वहाँ पे आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी, स्पेशल ऑर्डर्स पे भी खाना ले सकते हो। देन आपका
दर्शन कंप्लीट हो गया एंड अगर अब आपके पास टाइम है रामेश्वरम में तो आप धनुषकोडी ज़रूर जाएँ